हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज एक लेआउट प्लान है आपकी पीटी की लिसनिंग की प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, लिसनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे मेरे पास आपका एक ही आंसर है कि प्लीज़ उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जहाँ पे स्कोर ज़्यादा है। लिसनिंग में टोटल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस में से मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा फोकस कहाँ रहेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में टोटल टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल टाइमर वाला क्वेश्चन है, अपना समय अलग से लेके आता है। अगर आपको एग्ज़ाम में एक SST आएगा तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। अगर 2 SST आए तो 10 मिनट एक के अलग और दूसरे के अलग मिलते हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो बाकी के 7 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर्स से लेके आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे तो ध्यान दे लिया, वो बात तो ठीक है, बट कभी भी पूरा सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करके ही नहीं देखा। हर बार मैं समरीज को अलग से लिख के देख रही हूँ, हर बार मैं डिक्टेशन के क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर रही हूँ, हर बारी मैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें तो मेरा टाइम मैनेज हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में बेटा एक एक क्वेश्चन करके तो नहीं आएगा। जब आपको टोटल लिसनिंग अटेम्प्ट करनी है तो आपको आदत होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चंस जितना भी आपको वहाँ टाइम आएगा उसके अंडर सॉल्व करने हैं। प्रेशर टेस्टिंग की आदत ज़रूर मेंटेन करें ताकि एग्ज़ाम में मुश्किल ना हो। स्टडी प्लान जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की, कौन से क्वेश्चंस पढ़ें और कितने उनकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस पे मैंने बच्चों को अक्सर देखा है कॉमन चीज़ें ये बोलते हुए कि मैडम स्पेलिंग नहीं आते, या हमें समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी कि अगर ऑडियो नॉर्मल स्पीड पे आ गई तो हम कर जाएंगे, अगर तेज़ आ गई मैम फिर हमसे नहीं हो पाता। आप एक जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप उस पर बिल्कुल लक की मर्जी पे नहीं जा सकते कि जाके देख लेंगे जैसा होगा वो वहीं पता चलेगा। ऐसे नहीं जा सकते हैं हम। वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर टेकिंग द फाइनल टेस्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में आई वुड सजेस्ट यू एट लीस्ट 5 to 7 समरीज अ डे ज़रूर करो, स्पेशली फॉर द वंस हु आर टारगेटिंग फॉर अ 7 and above। जो बच्चे नर्सिंग के या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट 7 या उससे ऊपर की है और PR के लिए है, वो बच्चे कम से कम 5 से 7 समरीज रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। इसका डुअल एडवांटेज है। एक, आप जितना ज़्यादा सुनोगे और ऑडियोज़ को, लेक्चर्स को सुनते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग की स्किल्स डेवलप होंगी, उतनी लिसनिंग स्किल्स शार्प होती जाएंगी। दूसरा, ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब है ज़्यादा वोकैबुलरी। ज़्यादा वोकैबुलरी का सीधा सीधा यह मतलब है कि जितने ज़्यादा अक्षर सुनोगे, उनको लिखने की कोशिश करोगे, पता चलता जाएगा कौन से स्पेलिंग्स आते हैं, किन में डिफ़िकल्टी है। एक लॉग मेंटेन करें, एक नोटबुक का एक सेक्शन मेंटेन करो जहाँ पे जो स्पेलिंग्स आपके हमेशा गलत होते हैं उनको लिखते चलें। 3-4 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद उन स्पेलिंग्स को रिवाइज़ करो, क्योंकि पीटी में बहुत चांसेस हैं कि आपको पूरा का पूरा ऑडियो रिपीट हो या ना हो। बच्चे टेक्स्ट या वो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं, और उनका फ़ायदा सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, लिसनिंग फिलअप्स में भी होगा, डिक्टेशंस में भी होगा। जहाँ पे आपने लिखना है वहाँ पे आपको स्पेलिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। 5 to 7 एटलीस्ट SSTs प्रैक्टिस करें और ध्यान रखें कि ग्रामर सही हो और स्पेलिंग सही हो। स्ट्रक्चर मैं इस क्वेश्चन में ज़रूर सजेस्ट करती हूँ हमेशा फॉलो करना, क्योंकि अगर ऑडियो आपको 28-30 सेकेंड्स या 32 सेकेंड्स तक की आ गई, यानी कि ऑडियो की लेंथ शॉर्ट हो गई, तो वहाँ पे बच्चा कीवर्ड ज़्यादा पिक नहीं कर पाता है। और इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें पता है हमारी वर्ड लिमिट है 50 to 70 वर्ड्स की, तो अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है तो उस केस में 50 वर्ड भी लिखना बहुत मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए एक सेट पैटर्न फॉलो करके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स पिक कर सके उतना अच्छा। स्कोर कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट? इट गिव्स योर स्कोर टुवर्ड्स लिसनिंग ऑफ कोर्स प्लस योर राइटिंग मॉड्यूल। सुन के जवाब लिखना है, लिसनिंग प्लस राइटिंग। तो जहाँ पे भी हमने चीज़ लिखनी है वहाँ पे मेरी ग्रामर स्पेलिंग्स तो ज़रूरी है ही है, और फॉर्म पे स्कोर लेने के लिए मुझे ये वर्ड लिमिट भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद लिसनिंग में और कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जहाँ पे मेरा स्कोर भी ज़्यादा होगा और टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन लिसनिंग का, फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में बेटे आप लोगों को एक पैसेज आएगी और उसमें जगह जगह ब्लैंक स्पेसेस दिए होंगे। हमने उस ऑडियो को सुनते हुए वो ब्लैंक्स फिल करने हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉमन एरर्स होते हैं। एस का नहीं पता चला, सिंगुलर प्लूरल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, आईएनजी नहीं पता, वो पता नहीं है कि थर्ड फॉर्म बोली थी, ईडी लगाया था कि नहीं लगाया था। तो जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना एक्सपर्ट हो जाओगे। ऑन एन एवरेज एग्ज़ाम में एक पैसेज में 4 to 5 ब्लैंक्स आते हैं, समटाइम्स उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक पैराग्राफ में 4 से 5 ब्लैंक तो आएंगे ही आएंगे। इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, बट यस प्रैक्टिस ज़रूर मांगेगा ये क्वेश्चन। तो हम कम से कम 12 to 15 लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एक दिन में प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो भी ज़्यादा है, नंबर जो मिलने हैं वो भी ज़्यादा मिलने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगेन हमने सुन के जवाब लिखना है तो स्कोर यहाँ पे भी लिसनिंग प्लस राइटिंग में कंट्रीब्यूट होता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिसनिंग मॉड्यूल का है आपका, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। उन वर्ड्स को हाईलाइट करो जो इनकरेक्ट हैं, यानी कि जो बोली गई ऑडियो के साथ मैच नहीं करते। जैसे ही ऑडियो शुरू होगी आपने अपना कर्सर फर्स्ट वर्ड पे ही रखना है टेक्स्ट के, और साथ के साथ कर्सर मूव करते जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप शुरुआत से ही ऑडियो को कैच नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर ऑडियो की स्पीड तेज़ हुई तो आप मैच ही नहीं कर पाएंगे कि ऑडियो कहाँ पे है। और हमने इनकरेक्ट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। अगर मैं शुरू से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, हो सकता है पहले दूसरे वर्ड में ही कोई हाईलाइट करने वाला वर्ड मिस आउट हो जाए। इस क्वेश्चन में स्पेशली आप बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स नेगेटिव मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप 100% श्योर हैं तो ही वर्ड को मार्क करेंगे, यानी कि हाईलाइट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्कोर देता है लिसनिंग के साथ साथ रीडिंग मॉड्यूल को। इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो हम कम से कम दिन में 10 से 15 हाईलाइट्स को प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। Moving on to another important question from your listening module, that is write from dictation. I should not say important, but I should say very important question. Write from dictation. सुनना है और सुन के जवाब लिखना है, तो सुनने के नंबर जाते हैं लिसनिंग में, जवाब लिख के देना है तो स्कोर जाएगा राइटिंग में। जो बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग है वो तो हमने ध्यान रखना ही है कि स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या पंक्चुएशन होने चाहिए। कौन सा पंक्चुएशन होना चाहिए वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है वो किस तरह की है। एक्सक्लेमेशन भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। बीच सेंटेंस में कोई वर्ड सिर्फ तभी कैपिटल होगा जब प्रॉपर नाउन होगा, अदरवाइज आप उसे कैपिटल नहीं करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कोर देता है आपके लिसनिंग और राइटिंग को, और वन ऑफ द टॉप स्कोरिंग क्वेश्चंस ऑफ योर पीटी एग्जाम।
सबसे ज़्यादा नंबर वाले देने वाले क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन एक है। इसको हम एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस अ डे प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्यों इसको 30-40 प्रैक्टिस करना कम से कम ज़रूरी है? क्योंकि इससे लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ जो आपकी टाइपिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत मेंटेन हो जाएंगी, और जो स्पेलिंग के एरर्स में अक्सर आपको मुश्किल पड़ती है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा ग्रामर की जो आपकी होल्ड है वो इम्प्रूव होगी। जैसे हमने पहले भी बताया कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो टेक्स्ट सुनाई देगा उसको हमने लिखना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 100% टेक्स्ट सुनाई दे, बट ये ज़रूर है कि मैं विद प्रैक्टिस जितना टेक्स्ट सुनाई दिया है उसको प्रेजेंट अच्छे से कर सकती हूँ। एक सेंटेंस में से अगर मुझे 10 वर्ड्स का सेंटेंस आ गया, मुझे उसमें से 6 या 7 वर्ड्स सुनाई दे गए हैं, और मेरी बेसिक कमांड ओवर ग्रामर जो है वो डिसेंट है, वो ठीक ठाक है, तो मैं अपनी ग्रामर की हेल्प से उस सेंटेंस को एक सही रूप दे सकती हूँ। आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो पहले ही सोचते हैं हम लास्ट में लगा देंगे द एन इज ऑन, तो सारे आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस वो लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। बेटा अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो उसको लास्ट में एडजस्ट करने की बजाय उन चीज़ों को बीच में सेंटेंस में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ऐड करो ना। उससे क्या होगा, कंटेंट तो सही होगा ही होगा, साथ के साथ ग्रामर भी सेंटेंस की अच्छी फॉर्म हो जाएगी। सो यू विल हैव एन एडवांटेज ऑन द ग्रामर ऑल्सो। जो आपकी एनेबलिंग स्किल्स में ग्रामर काउंट होती है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आप सेक्शनल टेस्ट करते हैं हमारे पोर्टल पे, जैसे आपको सेक्शन वाइज टेस्ट दिए हुए हैं IPT लर्निंग पे, वहाँ पे आपको 200 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और 50 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनकी इंडिविजुअली प्रैक्टिस तो करें ही, बट साथ के साथ सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट भी करके देखें। क्यों? क्योंकि जो इसके अलावा आपके क्वेश्चंस है लिसनिंग मॉड्यूल के, लाइक योर सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट जब एग्ज़ाम में मुझे इकट्ठे क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो सीक्वेंस में ही आएंगे, और अगर मुझे पूरी सीक्वेंस में टाइम मैनेज करने की हैबिट नहीं है, मैं हमेशा अलग अलग क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करती आई हूँ, तो मुझे फिर वहाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। उस प्रॉब्लम को पहले ही अवॉइड करने के लिए आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करें, सो दैट यू नो एंड यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, इस क्वेश्चन में इतना स्कोर नहीं है, मैंने इसको टाइम ज़्यादा नहीं देना। उस मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चंस तो इम्प्रूव होंगे ही, साथ में ऐसा कभी नहीं होगा कि डिक्टेशन छूट गई, बिकॉज आप सबको पता है कि डिक्टेशन कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके PT के एग्ज़ाम के लिए। और ये तभी होता है कि पेपर पूरा ना हो पाए जब हम सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करते, और हम अलग अलग सोर्सेज से सिर्फ ये क्वेश्चंस अलग अलग से प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्वेश्चंस तो अनडाउटेडली हमने ये प्रैक्टिस करने हैं, बट इसके साथ साथ फोकस रहे सेक्शनल टेस्ट पे, ताकि हम उस सेक्शन का, जैसे हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो हम लिसनिंग सेक्शन का जो लिसनिंग मॉड्यूल का है वो टाइम एकदम मेंटेन करके चले। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर पेपर। थैंक यू वेरी मच।